सिनेमन ग्रीन चीक कान्योर ये परिंदे अपने हल्के सबज पंखों की वजह से आम ग्रीन चीक कान्योर से अलग हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इंफॉर्मेशन सिनेमन ग्रीन चीक कान्योर्स के बारे में। बात होगी इसकी तारीख की, इसके मखसूस रंग की और अफजाइश की। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा अगर आप डस्की हेडेड कान्योर के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप वहां से उसकी सारी मालूमात ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सिनेमन कान्योर्स के बारे में कि इनका मुकामी इलाका कौन सा है। सबज गाल वाले कान्योर की इब्तिदा जनूबी अमेरिका, खास तौर पर पैराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटाइन और ब्राजील से हुई है। ये आमतौर पर जंगल वाले इलाकों में पाए जाते हैं और दरख्तों की चोटियों में 20 तक परिंदों के झुंड में रहते हैं। इनकी सबज रंगत इन्हें दरख्तों के साथ घुल मिल जाने और शिकारी परिंदों और दूसरे शिकारियों से बचने में मदद करती है। ग्रीन चीक कान्योर एक बहुत ही मशहूर पालतू परिंदा है, लेकिन जंगल में इनके तर्ज अमल का अच्छी तरह से मुतालिया नहीं किया जाता। जो मालूम है वो ये है कि अपने कुदरती रहायशगाह में दरख्तों से दस्तयाब फल, बीज और फूल खाते हैं। अंजीर खास तौर पर जंगल में इनके खुराक का एक बड़ा हिस्सा है। बहुत से मुख्तलिफ ग्रीन चीक कान्योर्स की कलर म्यूटेशंस दस्तयाब हैं। हर बार इनका एक नया रंग उभरता है। सिनेमन भी वो तब्दीली है जो जिनसी ताल्लुकात से मुंसलिक है। सिनेमन ग्रीन चीक कान्योर के पंख बुनियादी तौर पर हल्के सबज होते हैं। इनका सर टीन रंग के होते हैं और इनकी दुम के परों का रंग मैरून होता है। दोनों पांव और चोंच हल्के रंग के हैं। इसके बरक्स आम ग्रीन चीक कान्योर का रंग गहरा सबज है, बशमूल उसके सर पर और उसकी आंखों के गिर्द सफेद हल्के होते हैं। उसकी चोंच और पांव सुरमई रंग के होते हैं। सिनेमन और क्लासिक ग्रीन चीक वाले कान्योर्स दोनों मोनोमॉर्फिक हैं, जिसका मतलब ये है कि नर और मादा की जिस्मानी खसूसियात एक जैसी हैं। सिर्फ देखने से नर और मादा के जिन्स का अंदाजा नहीं किया जा सकता। इनका पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। सिनेमन ग्रीन चीक कान्योर एक खूबसूरत तब्दीली है। तमाम सबज गाल वाले कान्योर्स की तरह ये कान्योर्स भी दूसरे कान्योर्स के मुकाबले में निस्बतन पुरसकून होते हैं। ये कुछ अल्फाज सीख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत ज्यादा बात करने वाले नहीं हैं। ये छोटे तोते बेहतरीन साथी और पालतू परिंदा बनते हैं। खेलना पसंद करते हैं, लेकिन सिनेमन कान्योर्स को खुश रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खिलौनों की जरूरत होगी और इन्हें बार बार तब्दील करें। सिनेमन कान्योर्स आम सबज रंग कान्योर से ज्यादा शुर्मीले और मोहतात होते हैं। या आपके इर्द गिर्द प्यार करने वाले साथी परिंदा बनने में वक्त लगाते हैं, लेकिन एक बार अगर वो ऐसा कर लें तो ये फिर आपके लिए बेहतरीन पालतू परिंदा हो सकते हैं। अफजाइश नस्ल के लिए आप 2 सिनेमन कान्योर्स एक साथ डाल रहे होंगे। क्रॉस ब्रीडिंग की जरूरत नहीं है। आपको बस एक घोंसले के खाने, एक सेहतमंद अफजाइश की खुराक और सिनेमन कान्योर्स के चुंगल बनाने के लिए पुरसकून जगह की जरूरत होगी। सेहतमंद परिंदों को चमकदार, साफ आंखों, सीढ़ी और नथनों के साथ फाल और चौकन्ना होना चाहिए। आपको अपने परिंदे के खाने पीने का दिन भर मुशाहदा करना चाहिए। हालांकि वो आपके खाने के वक्त ही खुराक को तरजीह दे सकते हैं, क्योंकि ये रेवड़ पर मुबनी परिंदा है। सेहतमंद परिंदे की निशानी ये है कि परिंदे की रोशन पंख हों। आपके परिंदे को साफ और रोशन पंखों से अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। पंखों को ज्यादातर आराम के वक्त जिस्म के साथ हमवार होना चाहिए, मुस्तकिल तौर पर फड़फड़ाना नहीं चाहिए। पाँव और टांगे खारिशों और खुरदरेपन से पाक होने चाहिए। परिंदे चहचहाने, क्लिक्स, सीटियों और सीखे हुए अल्फाज के साथ बाकायदगी से आवाज देते हैं। ये बातचीत और नकल करने से लुत्फ अंदोज होते हैं। आपके परिंदे को बातचीत करने में दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ये परिंदे नए लोगों या नए माहौल में खौफजदा हो सकते हैं। एक सेहतमंद परिंदा पुरएतमाद और मुतजस्सिस होता है, हालांकि मोहतात और बाखबर भी होता है। इस परिंदे के लिए पिंजरे का साइज उसकी चौड़ाई 24 इंच,
कतर 24 इंच और ऊंचाई 30 इंच तक होनी चाहिए। इसमें दांत की सलाखें 1/2 से 3/4 इंच के दरमियान होनी चाहिए। पिंजरा जितना बड़ा होगा आपके पालतू परिंदे के लिए उतना ही बेहतर होगा। पर्चेस 9 इंच लंबे और 1/2 इंच कतर में होने चाहिए। अपने पालतू परिंदों को पर्च साइज की एक रेंज फ्राहम करें ताकि आपका पालतू परिंदा अपने पैरों की वर्जिश कर सके। यह आपके पालतू परिंदे को गठिया के लिए कम हसास बना देगा। आलूदगी से बचने के लिए खाने और पानी के बर्तनों को पर्चों के नीचे ना रखें। परिंदे रेवड़ पर मुबनी हैं तो यह घर में मौजूद दूसरे परिंदों के साथ बातचीत करने के लिए अच्छा काम करते हैं। ताहम आप और आपका खानदान भी आपके परिंदों के झुंड का हिस्सा बन जाते हैं। एक से ज्यादा परिंदे रखना बहुत अच्छा है, लेकिन ये इनके फलने फूलने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। तोते इंतहाई ज़हीन जानवर है। ये अपने छोटे सरों और दिमागों के बावजूद समझने, बोलने और इंसानी रेवड़ के साथ समझदारी से बातचीत करने की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। तो इसकी देखभाल करने वाले के तौर पर यह जरूरी है कि आप अपने पालतू परिंदे के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर काम करें। एक नजरअंदाज तोता मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार बन सकता है और काटने, चीखने या पंखों को चुनने जैसे रवैये से अपनी मायूसी जाहिर करना शुरू कर देता है। अगर इनके खुराक की बात की जाए तो सिर्फ बीज इनके खुराक की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ बीज की खुराक इंतहाई खतरनाक हो सकती है। इस खुराक के नतीजे में ग़िज़ाइयत की कमी, जिगर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और मोटापा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये सब आपके पालतू परिंदे की मतवक्का उम्र को बुरी तरह कम कर सकती हैं। बीज में ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन और मादनियात बहुत महदूद होते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में मौजूद नए फोर्टिफाइड बीजों की खुराक में भी अभी तक कमी है। तो सिर्फ बीजों की खुराक पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। कन्योर्स को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए अच्छे म्यार की गोली वाली खुराक की जरूरत होती है। तो अपने परिंदे को रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल और अनाज भी पेश करना चाहिए। तोते को चॉकलेट, चीनी और तली हुई ग़िज़ाएं ना खिलाएं। कोई भी ताज़ा ग़िज़ा जो 24 घंटे के दौरान ना खाई गई हो उसे हटा दें। ये खाना खाने से पहले अपने पानी के प्यालों में डुबोने के लिए बदनाम है, लिहाजा पानी को बाकायदगी से चेक करना यकीनी बनाएं। जंगल में ये परिंदा दरख्त के तने के अंदर अपने घोंसले में रहता है, ताहम लकड़ी से बना हुआ घोंसला इस नौ के लिए अहम नहीं है। इस परिंदे के लिए घोंसला बनाने के लिए आप गत्ते के डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश 15 इंच लंबा, 15 इंच चौड़ा और खुलने वाले फ्लिप के साथ हो। गत्ते के खाने की उल्टी नोक पर 5 इंच कतर का सिर्फ एक सुराख काफी होगा। इसके बाद इस गत्ते के बॉक्स को पिंजरों के अंदर तारों का इस्तेमाल करते हुए मजबूती से दुरुस्त करें ताकि इसे मुस्तहकम रखा जा सके। जब परिंदों का एक जोड़ा मिलना शुरू कर दे तो मादा फिर 4 से 6 अंडे देती है। इनक्यूबेट करने का दौरानिया 22 से 25 दिन तक रहता है। चिक्स 2 हफ्ते तक खुराक के लिए अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। कैद में इस परिंदे की उम्र औसतन तकरीबन 15 साल है, लेकिन अगर इसे तन्हा छोड़ दिया जाए तो ये 10 साल तक फिर जिंदा रह पाते हैं। मुनासिब देखभाल और तवज्जो के साथ ये 30 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे सिनामन कन्योर्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।